अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम हाविंग रूल्स को पढ़ेंगे और सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जैसे एक लाइट स्ट्रोक जिसके एंड पे टी और डी आ जाए तो उसको हम हाफ कर देंगे। उसके जो ओरिजिनल साइज़ होता है तो वो एंड पे आने वाले टी और डी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि कुछ मिसालें मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। वर्ड है जी एक्ट, कट। इसमें के स्ट्रोक को हाफ कर दिया गया है ताकि वो फॉलोइंग टी और डी जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। नोट, थॉट और नाइट का जो स्ट्रोक है उसकी सूरत में हम उसके साथ ही एन को हाफ कर देंगे और साथ ही डिप्थोंग आ जाएगा। इसी तरह जो हैवी स्ट्रोक है अगर उसके एंड पे डी आ जाए तो हम उसको हाफ कर देते हैं उस स्ट्रोक को, ताकि वो आने वाले एंड पे जो डी है उसको रिप्रेजेंट कर सके। जैसे कुछ मिसालें मैं आपको दे रहा हूँ कि वर्ड है जी बेड, तो हम पूरा बी और डी का स्ट्रोक लिखने के बजाय हम सिंपल बी को ऑन द लाइन हाफ कर देंगे तो वो बेड का स्ट्रोक बन गया। उसी तरह वर्ड आ जाए गुड तो ऑन द लाइन उसी को हाफ कर दिया। लव्ड, इसमें वी के बाद में आ रहा है तो वी के स्ट्रोक को हम हाफ कर रहे हैं। लव्ड, चार्ज्ड, चेंज्ड। ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो मैं आपको अभी लिख के बता रहा हूँ कि वो पहले भी हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ी हैं। अलग में एक डिटेल में शॉर्ट फॉर्म का लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूँगा। तो अभी जो हैं वो हैं जी, जैसे ये अबव द लाइन, ये है दैट, हाफ ऑन द लाइन, विदाउट, अबव द लाइन, सेंट, ये इसके स्ट्रोक को हाफ कर रहे हैं जी विश्ड। अबव द लाइन के को हाफ कर रहे हैं, ये है जी क्वाइट। और ऑन द लाइन के स्ट्रोक को हम हाफ कर रहे हैं तो ये है जी कुड। जी तो नेक्स्ट रूल में हम देखते हैं कि जो दो या दो से ज़्यादा सिलेबल्स के वर्ड्स होते हैं उनमें अगर एंड पे टी या डी आ जाए तो हम स्ट्रोक को हाफ कर देते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे वर्ड है एंसर्ड, इसमें रे का स्ट्रोक हाफ हो गया। अटैच्ड, जे को हाफ कर दिया। एक्सेप्ट, पी को हाफ कर दिया। एडमिट, एम को हाफ कर दिया। एब्सेंट, एन को हाफ कर दिया। रिसेंट, एन को हाफ कर दिया। और जो हाफ स्ट्रोक होता है उसको हम थ्रू द लाइन नहीं करते, थर्ड प्लेस को इंडिकेशन करने के लिए कि जैसे अगर वो थर्ड प्लेस उनकी हो रही हो प्लेसिंग तो हम उसको ऑन द लाइन ही एंड करेंगे। जैसे वर्ड है जी फीट, शीट, बिड, डिड, रिटन, इंडीड, इंस्टेड, लिटल, मूव्ड। और जब किसी वर्ड के एंड पे कोई डिप्थोंग आ जाए तो हम जो स्ट्रोक होता है सिंगल स्ट्रोक उसको हाव कर देते हैं टी और डी को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे वर्ड है जी डाउट, अबाउट, बोर्ड, क्यूट, इशूड। जी तो नेक्स्ट रूल में हम ये देखते हैं कि जो शुड और एंड है ये भी चूँकि ऐसे लगता है जैसे रे को हाफ किया गया है। शुड ऑन द लाइन है और एंड अबव द लाइन है, तो इस सूरत में हम जो अपवर्ड रे है उसको हाफ नहीं करते, उसका पूरा स्ट्रोक ही हम लिखेंगे। जैसे वर्ड रेट, रेट्स, राइट,
रोट और रूट वगैरह, ताकि कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। और हमने अभी जो पीछे पढ़ा है कि जैसे वर्ड आंसर्ड था तो वो दो सिलेबल के वर्ड आपस में थे जुड़े हुए, इसीलिए उसमें रे को हाफ कर दिया गया था। अगर वर्ड रे से स्टार्ट हो रहा है प्रॉपर, तो हम अब वर्ड रे को हाफ नहीं करेंगे। और कुछ वर्ड्स जिनमें प्रॉपर ये नहीं पता चल सकता कि वो हाफ स्ट्रोक हुए हैं कि नहीं, तो वहाँ हम हाविंग रूल्स को एम्प्लॉय करेंगे ही नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर फैक्ट है तो हम के को हाफ कर दें तो वो पता ही नहीं चलेगा कि वो एफ का स्ट्रोक है कि के का, तो इसलिए हम उसको पूरा लिखेंगे। फैक्ट, लाइक्ड, सेलेक्ट, टेरिटरी। और अगर किसी भी स्ट्रोक में टी और डी के बाद अगर वावल आ जाता है तो हम वो पूरा स्ट्रोक उनका लिखेंगे। जैसे वर्ड है इनटू, विंडो, बॉडी, पीटी,